प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृतम्। एसडीजी क्लासेज में उत्तर रामचरितम की व्याख्या चल रही है। 8 श्लोकों तक गद्य पद्य सहित हमने पढ़ लिया है। और पीछे अभी तक हमने पढ़ा था कि ये वही पर्वत हैं, ये वही कंदराएँ हैं। एतानि तानि बहु कंदराणि निर्झराणि, यह श्लोक हमने पढ़कर पिछले वीडियो में इसकी व्याख्या की थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पर लेकर आए। निःशुल्क सेवा है। आइए अब अपने कथानक पर चलते हैं कि ये वही गोदावरी के समीप के पर्वत खंड हैं जो हमने 12 साल पहले सीता के साथ इस गोदावरी परिसर में हमने समय बिताया था। अब इसके बाद सीता जी कहती हैं कि दृष्टवा देखकर कि दृष्टया कथम प्रभात चंद्र मंडला, अर्थात सौभाग्य से। दृष्टया माने सौभाग्य से, कथम माने कैसे, सौभाग्य से कैसे प्रभात चंद्र मंडल अपांडु परिक्षमाम दुर्बलेन आकरेण। बताया कि जैसे प्रभात के समय, सूर्योदय के समय चंद्रमा मलिन हो जाता है, तो दिया है चंद्र मंडल माने मंडल में, आकाश मंडल में जैसे चंद्रमा मलिन हो जाता है, उसकी कांति क्षीण होने लगती है, उसी तरह से ये श्री रामचंद्र जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। और बताया कि अपांडु अर्थात उस चंद्रमा की जो श्वेतता होती है वह धीमी पड़ने लगती है। उसी तरह ये श्री रामचंद्र जी के चेहरे पे जो चमक थी वह भी धीमी हो गई। प्रभात चंद्र मंडल के समान ये श्री रामचंद्र जी दिखाई पड़ रहे हैं। परीक्षाम कृश हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। और इस दुर्बल के अकारण, दुर्बलता के कारण मैं इन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन निज सौम्य गंभीर, लेकिन इनकी स्वयं की सौम्यता के कारण माने सहजता के कारण, गंभीरता के कारण, और दिया है अनुभव मात्र, अनुभव के द्वारा प्रत्यय अभिजानाति, तो दिया है प्रत्यय अभिज्ञेयम। मैं इस श्री रामचंद्र जी को, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे पति हैं, मैं इनकी दुर्बलता, कृष्णता, पांडुता के कारण मैं तो इन्हें नहीं पहचान पाई, लेकिन उसी पांडुता में, उसी दुर्बलता में इनकी सौम्यता, गंभीरता के अनुभव मात्र से प्रत्यभिज्ञेयम कि ये श्री रामचंद्र जी हैं। एव आर्यपुत्रो भवति, यही श्री रामचंद्र जी हैं, यही आर्यपुत्र हैं। बस उनकी गंभीरता, सौम्यता के कारण मैं इन्हें पहचान पाई। इनकी दुर्बलता, पांडुता, कृष्णता के कारण कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि वही श्री रामचंद्र जी हैं। क्लियर हो गया। तो ही चीज़ यहाँ दिया गया कि दृष्टया कथम प्रभात चंद्र मंडल अपांडु परिक्षाम दुर्बलेन आकरेण, कि जो यह क्षामम शरीर हो गया है श्री रामचंद्र जी का, उस आर्यपुत्र का, मैं उनके दुर्बलता, कृष्णता और पांडुता के कारण मैं नहीं पहचान पाई। मैंने केवल उस श्री रामचंद्र जी को पहचाना है तो उनकी सौम्यता के कारण, उनकी गंभीरता के अनुभव मात्र से ही मैं जान पाई कि ये श्री रामचंद्र जी हैं। फिर सीता जी कहती हैं कि भगवती तम से, हे भगवती तम से। यह भगवती शब्द किसके लिए आया है? तमसा के लिए आया, संबोधन है। हे भगवती तम से इति तमसा आश्लेष्य मूर्छति। सीता कहती हैं कि ये अनुभव, सौम्यता, गंभीरता के कारण ये राम ही है, और भगवती को संबोधन करती है, हे भगवती तमसे। इतना कहकर तमसा, तो तमसामाश्लिष्य अर्थात तमसा को चिपट कर
लप प्रत्यय लगा है कि तमसा को पकड़कर मूर्छित थी। तुरंत सीता जी दोबारा मूर्छित हो जाती हैं। तभी फिर तमसा कहती है कि तमसा वत्से समाश्वसे समाश्वसे, हे पुत्री धैर्य रखो, धीरज रखो, सांसों की गति को कम करो। आप जो है सांसों की गति को न बढ़ाओ, अपनी दृढ़ता को अर्थात अधीर न हो। इसीलिए तमसा ने कहा कि वत्से समाश्वसे समाश्वसे। तभी फिर नेपथ्य से आवाज आई, और नेपथ्य से आवाज आई कि अनेन पंचवटी दर्शनेन, तृतीयांत है, अनेन पंचवटी दर्शनेन। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इस पंचवटी के दर्शन से। अभी सीता ने राम को देखा, सीता अदृश्य रूप में है, वह राम को दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन सीता राम को देख रही है। उनके गंभीर स्वभाव के कारण ही मैं इस आर्यपुत्र को पहचान पाई। हे भगवती तमसे, इतना कहकर वो सीता जी तमसा को पकड़कर मूर्छित हो जाती। तब सीता जी समाश्वसी कहती है, हे पुत्री, हे सीते, धैर्य रखो। तब नेपथ्य से आवाज़ आती है कि अनेन पंचवटी दर्शनेन, कि इस पंचवटी के दर्शन से श्री रामचंद्र जी पंचवटी में आए हैं, पंचवटी को देख रहे हैं। कहाँ कहाँ पर उन्होंने समय बिताए, उस सब स्थानों को वह देख रहे हैं। तब एक श्लोक कहते हैं कि अंतरलेनस्य दुःखाग्ने, अंतरलेनस्य दुःखाग्ने अद्य उद्याम ज्वलिष्यतः, उत्पीडयेव धूमस्य मोह प्राग आवृणोति माम्, मोह प्राग आवृणोति माम्। अंतरलीनस्य, कि जो हमारे अंदर दुख आग्नि, जो अंदर ही अंदर अग्नि धधक रही है, जल रही है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब राज्य में थे, अर्थात जब वो राजा थे, राज्य कार्य कर रहे थे, प्रजा की सेवा कर रहे थे, तो उनके अंदर सीता का वियोग अंदर ही अंदर था। क्योंकि सीता को उन्होंने स्वयं निकाला था। वह अग्नि अभी अंदर ही अंदर जल रही थी। तो वही लिखा है, अंतरलेनस्य दुःखाग्ने अद्य उद्दाम ज्वलिष्यतः। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि राज का कार्यभार राम के ऊपर है ही नहीं। आज उनके साथ केवल और केवल सीता का वियोग है। जब जब सीता के साथ बिताए गए हुए स्थानों को वह देखेंगे तो उनका वह वियोग, वह दुख की अग्नि और बढ़ेगी, धधकेगी। तो ये दिया है कि अभी वह तो अग्नि हृदय में विद्यमान थी, अंतरलीनस्य दुखाग्नि। यह जो दुख रूपी अग्नि थी वह अंदर ही अंदर धधक रही थी। लेकिन अद्य माने आज, उद्दाम अत्यधिक तीव्र गति से ज्वलिष्यति, जल उठेगी। आज वही हृदय की अग्नि बाहर आकर लपट उठेगी, अर्थात धधक उठेगी, बाहर आकर निकल जाएगी। उद्दामेन माने अत्यधिक तीव्र गति से बाहर आ जाएगी वह अग्नि। और वह अग्नि आएगी तो नीचे दिया गया है कि उत्पीडयेव धूमस्य। उत्पीड माने होता है समूह, जैसे धुएं का समूह, मोह माने मूर्छा। जैसे धुएं का समूह, जैसे अग्नि जलने से पहले बहुत सारा धुआं उसमें से निकलता है, तब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। यदि आप देखे होंगे ऐसे स्थिति में कहीं पर आग लगाएंगे तो पहले उसमें धुआं निकलता है। जब धुआं स्पीड से निकलने लगे, तेजी से निकलने लगे, तो समझ जाओ कि अब अग्नि प्रज्वलित होने वाली है। वही श्री रामचंद्र जी भी यहाँ विचार कर रहे हैं कि आज जो हमारे हृदय की अग्नि है वह तीव्र गति से बाहर आएगी, माने प्रज्वलित होने वाली है। हमारे वियोग की जो दुख की अग्नि है वह जल उठेगी। जैसे
उत्पीड़यिव धूमस्य, जैसे अग्नि जलने से पहले धुएं का समूह उठता है, उसी तरह इस शोक के कारण, इस दुख के कारण, सीता के वियोग के कारण, पंचवटी के दर्शन के कारण यह मूर्छा प्राक माने पहले, आवृणोति माम, माम माने मुझे, आवृणोति माने ढक रही है। मोह माने मूर्छा, प्राक माने पहले, आवृणोति माने ढक रही है, माम माने मुझे। जैसे अग्नि के जलने से पहले धुएं का गुबार उठता है, उसी तरह यह शोक की अग्नि हमारे हृदय से बाहर आएगी, लेकिन उससे पहले ही मैं मूर्छित हो रहा हूँ। अंतर्लेनस्य दुःखाग्ने अद्योद्दाम ज्वलिष्यत उत्पीड़ैव धूमस्य मोह प्राग आवृणोति माम। माम से श्री रामचंद्र जी का बोध हो रहा है कि माम प्राग, पहले ही मुझे मूर्छा आ जाएगी। अग्नि तो बाद में जलेगी, जैसे धुआं अग्नि जलने से पहले धुएं का समूह, धुएं का गुब्बार ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, उसी तरह हमारे दुख रूपी अग्नि को जलने से पहले ही हमें मूर्छा आ रही है, अर्थात मुझे मूर्छा ढक रही है, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। तभी तमसा आगे कहती है स्वगतम माने मन में ही, अपने मन में ही कहती है, इदम तावदा संकितम गुरुजनीन, यही तो गुरु लोगों ने शंका की थी, यही बड़े लोगों ने शंका की थी, लोपामुद्रा ने शंका की थी, गंगा ने भी यही शंका की थी। इसीलिए लिखा है कि इदम तावत, इसी बात की तो आशंका थी, गुरुजनों ने इसी बात की आशंका की थी कि श्री राम जी मूर्छित होंगे। जब जब वह सीता के साथ बिताए गए हुए पल के स्थानों को देखेंगे तो उनका शोक जल उठेगा, तब राम मूर्छित हो जाएंगे। और इस श्लोक में राम ने कह ही दिया कि हमारी वियोग की अवस्था जलने से पहले ही मुझे मूर्छा ढक रही है। मोह प्राग आवृणोति माम, मुझे मूर्छा आ रही है। तब तमसा कहती है, मन ही मन कहती है, यही तो बात गुरुजनों ने सोची थी, इसी बात की शंका थी कि इदम तावद असंकितम गुरुजनीन, ये तो गुरुजनों ने पहले ही आशंका व्यक्त की थी। तभी सीता समास्वस्य हा कथम एतत्, सीता होश में आ जाती हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी के वह श्लोकों को सुनती हैं, सीता जी समास्वस्य होश में आकर हा कथत में कथम एतत्, यह कैसे हो गया, अरे यह कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। फिर पुनः नेपथ्य, फिर नेपथ्य से आवाज आई, हा देवी दंडकारण्य वास प्रिय सखी विदेहराज पुत्री। हा देवी दंड कारण में निवास के समय हमारी प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छित। श्री रामचंद्र जी केवल इतना ही कहते हैं कि मुझे मूर्छा ढक रही है। तभी दोबारा जब श्री रामचंद्र जी मंच पर आते हैं, या फिर उनको श्री रामचंद्र जी को जब मंच पर अपने को प्रस्तुत करना होता, कहते हा देवी, हे देवी दंडकारण्यवास, कि दंडकारण्यवास प्रिय सखी विदेहराज, माने दंडक आरण्य में निवास के समय जो हमारी प्रिय सखी थी तथा सीता, प्रिय सखी से किसका बोध हो रहा है, सीता विदेहराज पुत्री था, जो जनक पुत्री जो हमारे साथ रहती थी। इतना ही श्री रामचंद्र जी कहते हैं। तभी इति मूर्छित, श्री रामचंद्र जी मूर्छित हो जाते हैं। फिर सीता जी कहती हैं हाधिक हाधिक। राम जी ने सीता का नाम लिया और मूर्छित हो गए। और मूर्छा उनकी वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसकी संभावना है। वो दोबारा जीवित होंगे कि नहीं होंगे, इसकी संभावना है। लेकिन सीता जैसे ही यह बात सुनती हैं, वह अपने को कोसती है
कि श्री रामचंद्र जी हमारा नाम लेकर मूर्छित हुए हैं, चेतना अगर इनकी नहीं लौटी हम ही बदनाम होंगे। कोई व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में यदि किसी व्यक्ति का नाम ले लेकर मूर्छित हो रहा है और वह व्यक्ति मर गया तो सारा आरोप उस पर आएगा जिसका वह नाम ले रहा था। वही बात यहाँ भी लागू हो गई। इसीलिए सीता जी ने कहा, हाय धिक्कार है माम मंद भागनी, मुझ अभागन को व्याहृत्य, मुझ अभागन को पुकार कर, मेरा नाम पुकार, व्याहृत मन बुलाकर या कहकर, जो भी अर्थ लगा ले, कि मुझ मंद भागनी को, मुझ अभागन को पुकार कर, अमिलित नेत्र नीलोत्पलो, अमिलित माने बंद कर लिया, नीलोत्पलो नेत्र माने नीले हैं नेत्र था, श्री रामचंद्र जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्र नीलोत्पलो कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसे से कथानक दे देगा कि एक लाइन दे देगा तो दे देगा नेत्र नीलोत्पलो से किसका बोध हो रहा है, ऐसे से कथानक आएंगे। तो इसलिए कथानक को समझते चलिए। अमिलित माने बंद कर लिया, नेत्र नीलोत्पलो, श्री रामचंद्र जी ने अपनी आँखों को बंद कर लिया, मूर्छित हो और मूर्छा में चले गए। आँखों को बंद करके वह मूर्छित हो गए। हा कथम धरणी पृष्ठे, हाय, यह आश्चर्यचकित है, दुख व्यक्त किया जा रहा है। हा कथम माने कैसे, धरणी पृष्ठे, पृथ्वी पर लेटे हुए हैं, बेहोश की अवस्था में पृथ्वी पर कैसे लेटे हुए हैं। एक राजा है, एक चक्रवर्ती यह राजा हैं श्री रामचंद्र जी, और आज ये धरती पर पड़े हुए। एक राजा की क्या सुख सुविधाएं होती होंगी, उनका बिस्तरा कैसा होता होगा, उनकी सोने वाली सैया कैसी रहती होगी, लेकिन आज वही राम धरती पर पड़े हुए हैं। वही लिखा है धरणी पृष्ठे, धरती पर पड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर दुख प्रकट किया जा रहा है। हा कथम, कैसे धरती पर यह लेटे हुए हैं। निरुद्ध, रुक गया है, निश्वास, जिसकी सांसें रुक गई हैं, निसहम, कोई सहायता करने वाला नहीं है, विपर्यस्त, अर्थात श्री रामचंद्र को, चंद्र की कोई सहायता करने वाला नहीं है। यह धरती पर इस प्रकार से लेटे हुए हैं। फिर उसके बाद भगवती तमसे, सीता जी तमसा को संबोधित करके कहती हैं, हे भगवती तमसे परित्रायस्व, परित्रायस्व, रक्षा करो, हे तमसे रक्षा करो, रक्षा करो, जीवय आर्यपुत्रम, मेरे पुत्र को, क्षमता, मेरे आर्यपुत्र को, मेरे श्री रामचंद्र जी को, मेरे पति को, मेरे स्वामी को जीवन दो, जीवय, जीवित करो। यह वाक्य सीता जी तमसा से कहती हैं कि भगवती तमसे परित्रायस्व, परित्रायस्व, हे भगवती तमसे रक्षा करो, रक्षा करो, जीवय आर्यपुत्रम, मेरे आर्यपुत्र को जीवित करो। तब उसके बाद इति पादयो पतन्ति, इतना कहकर सीता जी तमसा के चरणों में गिर जाती हैं। क्या प्रेम की उत्कर्ष अवस्था है कि इतना प्रेम कि 12 वर्षों के बाद उस राम के लिए सीता जी तमसा के पैरों में गिर गईं, जिस राम ने बिना कारण सीता को त्याग दिया था। इतना प्रेम का उत्कर्ष रूप दिखाया गया कि इति पादयो पतत, उसी श्री रामचंद्र जी के लिए यह जो है जीवन के लिए कि मेरे आर्यपुत्र को जीवित करो, जीवन दो, इतना कहकर वह सीता तमसा के चरणों में इति पादयो पतंती, पतति, उनके चरणों में गिर जाती है। तब तमसा कहती है कि त्वमेव ननु कल्याणे, जैसे ही चरणों में गिरती है तुरंत तमसा कहती है कि त्वमेव ननु कल्याणे संजीव जगत्पतिम, त्वमेव ननु कल्याणी संजीव जगत्पतिम, प्रेस्पर्शो हि पाणिस्ते, प्रेस्पर्शो हि पाणिस्ते,
तत्रैस्निर्तो जनः तत्रैस्निर्तो जनः। और यहाँ बताया कि त्वमेव ही माने तुम ही, कल्याणी माने कल्याण करने वाली, नु माने निश्चित ही, कल्याणी से सीता का बोध हो रहा है। हे सीते, तुम ही इस श्री रामचंद्र जी का कल्याण कर सकती हो, इनकी मूर्छा तुम खुद ही ला सकती हो। और यह संजीव जगतपति, और जो यह श्री रामचंद्र जी हैं पूरे जगत के स्वामी हैं। सीतापति नहीं लिखा क्योंकि यह श्री राम चक्रवर्ती राजा हैं, इसीलिए यहाँ जगतपति में लिखा कि इस जगतपति को तुम ही संजीव जीवन दे सकती हो। अभी सीता ने पहले कहा कि जीव, यहाँ लिखा है संजीव, कि इस आर्यपुत्र को जीवन दो। और यहाँ कह रही है वही तमसा कि तुम ही इस श्री रामचंद्र जी को जिला सकती हो। त्वमेव ही, त्वमेव एव मन ही, तुम ही ननु कल्याणी, हे सीते तुम ही इनका कल्याण कर सकती हो और तुम ही इस जगतपति को श्री रामचंद्र जी को जीवन दे सकती हो। इसीलिए प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते, ते माने तो, ते माने तो माने तुम्हारा, पाणी माने हाथ। इस जगतपति को, जो ये जगतपतिम है, इनका तो माने तुम्हारा, पाणी माने हाथों का, स्पर्श माने स्पर्श, प्रिय माने प्रिय है। यह जो जगतपति मूर्छा की अवस्था में है, इस जगतपति को तुम्हारा ही हाथ प्रिय है। तत्र एषः निर्तो जनः, और इन्हें तुम्हारे स्पर्श का पहचान भी है। निर्तः माने अनुरक्त है, जनः माने श्री रामचंद्र जी। यह श्री रामचंद्र जी का जो तत्र एषः निर्तः जन, अर्थात श्री रामचंद्र जी के जो स्पर्श है, करों का जो स्पर्श है, उसमें वह मालूम है कि यह किसका स्पर्श है। इसीलिए बताया कि यह स्पर्श हो गया कि यह श्री रामचंद्र जी आपके स्पर्श को पहचानते हैं। पूरे जीवन काल में किसी अन्य स्त्री का इन्हें स्पर्श नहीं हुआ था, ये किसी अन्य स्त्री को स्पर्श नहीं किए हैं। आपका ही स्पर्श इन्हें जीवित कर सकता है। प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते, कि तुम्हारा ही स्पर्श इस जगतपतिम को प्रिय है और तुम्हारा ही स्पर्श इन्हें मालूम है। इसीलिए लिखा है तत्र इस निर्तोजन, तुम्हारा ही जो स्पर्श इन्हें अनुरक्त है, इन्हें याद है, अर्थात वह तुम्हारे ही स्पर्श को पहचान सकते हैं, हमारे स्पर्श को नहीं पहचान सकते। तमसा यह कही कि सीता जी तुम ही इस जगतपति को जीवन दे सकती हो, तुम्हारा ही स्पर्श इनको अच्छा लगता है और तुम्हारा ही स्पर्श इनको याद है, क्योंकि तुम 12 वर्ष पहले इन्हीं के साथ रहती थी। तुम्हें भली भांति मालूम होगा कि सीता हमें कैसे स्पर्श करती थी। वह स्पर्श जब उसे आप छुएंगी तो शायद राम को चेतना आ जाए। क्लियर हो गया? तो यह इस श्लोक का भाव रहा। फिर उसके बाद सीता यद भवतु तद भवतु, जो होवे सो होवे। कहने का तात्पर्य चाहे जो भी होवे यथा भगवत्या ज्ञापयति, ऐसा कहकर जैसी आपकी आज्ञा, यदा भगवत्या जैसी तमसा की आज्ञा है, चाहे जो भी होवे, मन स्पर्श करने की बात कर रही है कि चाहे जो भी होवे जैसी आपकी आज्ञा। और इतना कहकर इति संभ्रमम निष्क्रांता, और शीघ्रता के साथ वह बाहर निकल जाती हैं, मंच से बाहर निकल जाती हैं। तब ततः प्रविशति भूम्या निपतति, मंच पर नाटक चल रहा है। एक दृश्य फिल्माया गया कि भूमि पर श्री रामचंद्र जी पड़े हुए हैं, साश्रया सीतया, और आँखों में आंसू लिए हुए सीता जी के द्वारा अस्पृश्यमान
श्री रामचंद्र जी को छुआ जा रहा है और साहलादो उच्छ्वासो राम, और वह श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता के साथ चेतना से युक्त होश में आ गए हैं। ऐसा दृश्य नाटक पर दिखाया गया। फिर उसके बाद सीता कहते हैं कि किंचित हर्षम, कुछ प्रसन्नता के साथ कहती हैं कि जाने पुनः प्रत्यागतम इव जीवितम त्रैलोकस्य। जाने पुनः, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोकस्य, उस त्रिलोक स्वामी का जीवन प्रत्यागतम वापस लौट आया है। उस श्री रामचंद्र जी दोबारा होश में आ गए हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। अभी दृश्य पीछे दिखाया गया कि सीता की आंखों में आंसू है और आंसू लिए हुए वह श्री रामचंद्र जी का स्पर्श कर रही हैं। राम प्रसन्न हो गए हैं और उनके अंदर चेतना आ गई, अर्थात वह होश में आ गए। सीता जी के स्पर्श के द्वारा वह होश में आ गई। सारे कथानक मंच पर प्रदर्शित नहीं किए जाते, कुछ चित्र के माध्यम से या कुछ ऐसी वेशभूषा या ऐसे आकृतियाँ उकेर दी जाती हैं, उससे वह घटनाएं, वो पूरा घटनाक्रम पता चल जाता है कि सीता ने स्पर्श कर दिया, श्री रामचंद्र जी को होश आ गया। इसीलिए यहाँ लिखा है कि श्री राम भूमि पर पड़े हुए हैं और शास्त्रया सीतया स्पर्शमाना, और सीता जी श्री रामचंद्र को आँखों में आंसू लिए हुए स्पर्श कर रही हैं और नीचे जो राम जी नीचे पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि साहलादो, वह जो है प्रसन्नता और चेतना से युक्त वह श्री रामचंद्र जी होश में आ गए हैं। वही बात नीचे सीता जी कहती हैं कि कंचित सहर्षम, हर्ष के साथ कुछ प्रसन्नता के साथ कहती हैं, जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोकस्य। लगता है इस तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी का जीवन पुनः लौट आया है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जैसे ही श्री रामचंद्र जी को होश आता है तो सीता तो राम को तो देख सकती हैं, लेकिन राम सीता को नहीं देख सकते। यह गंगा का आशीर्वाद मिला हुआ है। तब राम कहते हैं, हंत भो किम एतत्, हंत भो किम एतत्, यह क्या हुआ, अरे यह क्या हुआ। तो फिर वसंत तिलका छंद में अब राम को कैसा वह स्पर्श लगा, अब राम जी व्याख्या कर रहे हैं। सीता का काम बस केवल था राम को स्पर्श करना। वह जो है घटना के चित्रण से मालूम हुआ कि श्री रामचंद्र जी होश में आ गए हैं। इसलिए सीता कहती है कि लगता है उस तीनों लोक के स्वामी का जीवन पुनः लौट आया है। इसके बाद तुरंत राम का डायलॉग आया, तो राम ने कहा, हंत भोकी में तत्, अरे यह क्या हुआ, मेरे साथ यह कैसे हो गया कि आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम। वसंत तिलका छंद है। उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौग, आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम, निष्पीडितेन्दुकर कंदल जोनुसेक, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं, संजीवनौषधिरसो हृदनु प्रसक्त, संजीवनौषधिरसो हृदनु प्रसक्तः। बताए कि संजीवन औषधि, ऐसा लगता है कि जीवन देने वाली औषधि के रस को हृदय माने मेरे हृदय में, प्रसक्त माने लगाया गया है, नु माने क्या, जहाँ जहाँ नु अव्यय आएगा उसका अर्थ क्या होगा। क्या मेरे हृदय में संजीवन औषधि का रस लगाया गया।
ऐसा वह अनुमान कर रहे हैं कि मैं होश में कैसे आया, होश में आने का कारण क्या था। अब वह अनुमान लगा रहे हैं, 2-3 अनुमान लगाएंगे। तो उसी की व्याख्या यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं कि संजीवनौषधि रसो हृदनु प्रसक्त। ऐसा लगता है कि जैसे संजीवन औषधि माने ऐसी औषधि जो जीवन प्रदान करे, ऐसे औषधि के रस को हृदय नु प्रसक्त मेरे हृदय में लगाया गया क्या। सब प्रश्नवाचक है। और आगे आया अयम, अयम माने यह, अयम संजीवनी औषधि रसो हृदय नु प्रसक्त। यह संजीवन की औषधि का रस क्या हमारे हृदय पर लगाया गया क्या। और संजीवन औषधि रस कैसा है, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम। आतप्त संतप्त, कि जो संतप्त जीवन को, पीड़ित जीवन को पुनः जीवित कर दे। अभी तो श्री रामचंद्र जी मूर्छा से जागे हुए हैं, वही कल्पना कर रहे हैं ऐसी कौन सी संजीवन बूटी लगाई गई जो हमारे संतृप्त अवस्था को, हमारी पीड़ित अवस्था को, हमारे दुख की अवस्था को पुनः जीवित कर दिया। आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम। तो आतप्त जीवित पुनः परितर्पण है, यह विशेषण हो गया संजीवनी औषधि रस का, कि वह जो संजीवन औषधि रस है वह आतप्त जीवन को, संतप्त जीवन को, पीड़ित जीवन को पुनः जीवित करने वाली ऐसी औषधि को क्या हमारे हृदय में प्रसक्त है, माने लगाया गया। नु माने क्या, कि दोबारा हमारे संतप्त जीवन को जीवित कर देने वाला ऐसी कोई संजीवनी औषधि का रस क्या हमारे हृदय में लगाया गया। तीसरी चौथी लाइन का अर्थ यही है, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो। यह परितर्पण है, यह विशेषण हो गया संजीवनी औषधि रस का। कैसा संजीवनी औषधि रस है, जो संतप्त जीवन को, दुखी जीवन को, पीड़ित जीवन को संतृप्त कर दे अर्थात तृप्त कर दे, उसे फिर दोबारा जीवित कर दे। ऐसे संजीवन रस को क्या हमारे हृदय में लगाया गया, ऐसी वह कल्पना कर रहे हैं। फिर आ जाइए ऊपर, आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम। आश्चोतनम माने चुआया गया। जैसे हम किसी पत्ती को रगड़कर किसी घाव पर, या कान में दर्द होता है, एक गेंदे का फूल होता है, उसकी पत्ती को रगड़कर हम कान में डाल लेते हैं। रस निकालने के लिए हम किसी मशीन का उपयोग नहीं करते, मसल कर उसे क्या करते हैं, उसके रस को गार कर कान में टपका देते हैं। वही है आश्चोतनम। आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम। हरिचंदन यह एक देव वृक्ष है, 5 देव वृक्षों में यह भी एक कल्प वृक्ष के समान है हरिचंदन। ऐसा लगता है कि हरिचंदन के पल्लव को क्या हमारे ऊपर चुआया गया। नु शब्द यहाँ भी आया है, नु माने किम, कि हरिचंदन पल्लवा नाम आश्चोतनम किम। क्या हरिचंदन के पल्लव को रगड़कर या मीज कर उसे, उसकी बूंदों को क्या हमारे हृदय पर चुआया गया। सब प्रश्नवाचक है। फिर बोले कि निष्पीड़ित। निष्पीड़ित माने निचोड़ कर। निष्पीड़ित इंदु कर कंदल जोनु शेक। निष्पीड़ित माने निचोड़ कर। और क्या निचोड़ कर, बोले इंदु कर, चंद्रमा की किरणों को निचोड़कर। और चंद्रमा की किरणें कैसी हैं, तो बोला कंदल, चंद्रमा के अग्रभाग की किरणें। आपको मालूम होगा कि चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है और वह अमृत चंद्रमा के किरणों के अग्रभाग में होती है।
तो कंदल जय माने उत्पन्न, अग्रभाग से उत्पन्न होने वाले अमृत को निचोड़कर शेक कि सींचा गया। क्या हमारे हृदय पर चंद्रमा की अग्रभाग के किरणों को, मान चंद्रमा की किरणों के अग्रभाग को निचोड़कर शेक सींचा गया। नु माने क्या, क्या चंद्रमा की किरणों अग्रभाग के, कंदल माने अग्रभाग होता है, किरणों के अग्रभाग को कंदल कहते हैं। जय माने उत्पन्न, तो चंद्रमा की किरणों के अग्रभाग में अमृत होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। वही यहाँ श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि निष्पीड़ित इंदुकर कंदल, अर्थात इंदुकर कंदल अर्थात चंद्रमा के किरणों के अग्रभाग को निष्पीड़ित निचोड़कर शेकहनु चुआया गया या सींचा गया। क्या 3 वह कल्पनाएं करते हैं कि पहला आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम, क्या हमारे हृदय पर हरि के चंदन पल्लव को, हरिचंदन के पल्लव को रगड़कर मसलकर टपकाया गया। क्या हमारे हृदय पर, हृदय प्रसक्त है माने हमारे हृदय पर चुआया गया क्या, कि टपकाया गया का। दूसरा बताया कि निष्पीड़ित इंदुकर कंदल जोनु शेक, क्या चंद्रमा की अग्रभाग की किरणों को या किरणों के अग्रभाग को निचोड़कर नु शेक सींचा गया क्या। और तीसरा बताया आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम, क्या संतप्त जीवन को पुनः जीवित कर देने वाला ऐसे संजीवन औषधि रस को हृदय नु प्रसक्त, क्या हमारे हृदय में लगाया गया क्या। सब प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। तो इतने से भी श्री रामचंद्र जी को शांति नहीं मिली, तो फिर उन्होंने कहा अपिचय, माने और भी हमें एहसास हुआ मूर्छा की अवस्था में। तब क्या हुआ, स्पर्श पुरा परिचितो नियतं सैव, यह भी उक्ता वसंत तेल का छंद में है। स्पर्श पुरा परिचितो नियतं सैव संजीवनश्च मनसा परितोषणश्च संतापदां सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जडतां पुनरातनोति आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। संतापजाम अर्थात संताप से उत्पन्न, संतापजाम संताप से उत्पन्न मूर्छाम, संताप जाम में भी द्वितीयांत है और मूर्छाम में भी द्वितीयांत है कि मूर्छाम का यह विशेषण हो गया। कैसी मूर्छा, तो बोले संताप जन्य मूर्छा। अभी श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग से ही तो मूर्छित हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ लिख दिया संतापजाम सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम, संतापजाम मूर्छाम परिहृत्य। जैसे ही संताप से उत्पन्न मूर्छाम परिहृत्य खत्म हुई, जैसे ही संतापजाम मूर्छाम, तीसरी लाइन में संतापजाम मूर्छाम परिहृत्य समाप्त हुई। और समाप्त कैसे हुई, तो लिखा है यह माने जो, और यह क्या है, स्पर्श है कि जिस स्पर्श से संतापजाम मूर्छाम, जो यह संतापजन मूर्छा थी वह स्पर्श है, वह ऐसा स्पर्श था कि जिससे संतापजन
शोक जन्य मूर्छा तो हमारी परहृत्य चली गई, लेकिन सपदि उसी क्षण, सपदि उसी क्षण मानंदनेन जड़ताम पुनरातनोति, आनंदजेन आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। जैसे ही संतापजन्य मूर्छा छोड़कर हमारे साथ भगी या हमारे साथ चली गई, हमको छोड़कर वह संतापजन्य मूर्छा चली गई, और सपदि माने तुरंत ही आनंदेन, आनंद की जड़ताम। जब देखो मूर्छा दो प्रकार की होती है, या ज़्यादा हर्ष में खुशी में, या तो ज़्यादा शोक में। तो शोकजन मूर्छा सीता के स्पर्श से तो चली गई, लेकिन शोक के बाद हृदय जो हमारा प्रसन्नचित हो गया, पूरा रोम रोम प्रसन्नचित हो गया, उस खुशी के कारण आनंदेन जड़ताम, उस आनंद के कारण जड़ताम माने फिर मूर्छा को पुनः आतनोत। अब आनंद की मूर्छा हमारे अंदर आ गई। वही लिखा संतापजाम सपदियः परहृत्य मूर्छाम। जैसे ही संतापजन मूर्छा परहृत्य छुटी, खत्म हुई, और तुरंत, सपदि माने तुरंत ही माने उसी क्षण ही, आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति, उसी क्षण तुरंत ही हमारे अंदर आनंद की जड़ता माने मूर्छाम, और पुनः आतनु, पुनः जो है तुरंत ही उसी क्षण ही हमें आनंद की मूर्छा छाने लगी। और ये आनंद की मूर्छा क्यों आई? तो बोले ऊपर स्पर्श है। यह स्पर्श के कारण हुआ, सीता के स्पर्श के कारण हुआ। सीता दिखाई नहीं पड़ रही है, उसी की व्याख्या की कि वह स्पर्श ही ऐसा था, या ऐसे किसी हाथ ने छुआ कि जिसके अंदर हमारे हृदय में प्रसन्नता लौट आई, और उस प्रसन्नता इतनी ज़्यादा हो गई कि उस ज़्यादा प्रसन्नता के कारण मैं फिर मूर्छित हो रहा हूँ। स्पर्श पुरा परिचितो नियतं स एव। स्पर्श पुरा, यह वही पहले वाला स्पर्श अर्थात वह 12 साल पहले वाला स्पर्श है, और परिचित है, और वह परिचित स्पर्श है। मैं उस स्पर्श को जानता हूँ। स्पर्श पुरा परिचितो नियतं स एव। वह पुराना स्पर्श है, 12 साल पहले वाला स्पर्श है, वह परिचित स्पर्श है, लेकिन नियतम निश्चित सएव, यह वही पुराना स्पर्श है जिसके द्वारा मेरी संतापजन्य मूर्छा खत्म हो गई। लेकिन साथ ही साथ सपदि आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति, लेकिन उसके साथ साथ संतापजन्य मूर्छा तो समाप्त हो गई, लेकिन एक मूर्छा फिर आ गई, और वह मूर्छा थी आनंद की, कि उस सीता के स्पर्श के द्वारा मैं इतना प्रसन्नचित हो गया, उस स्पर्श के द्वारा मैं इतना, हमारे हृदय में प्रसन्नता आ गई, उस प्रसन्नता की अधिकता के कारण मैं फिर से मूर्छित हो गया। स्पर्श पुरा परिचितो नियतं स एव। निश्चित सह एव स्पर्श, यह निश्चित ही वही स्पर्श है जो पहले परिचित स्पर्श था। यह वही परिचित स्पर्श है कि नियतन सह एव स्पर्श है। यह वही स्पर्श है जो 12 साल पहले हमें स्पर्श का ज्ञान हुआ करता था। सीता जी जैसे हमें छुआ करती थी, यह वही स्पर्श है। राम जी को सीता जी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन सीता जी राम जी को देख रही, इसीलिए संभावना व्यक्त की जा रही है, यह वही स्पर्श है। परिचित भी है, इसीलिए नियतन सह एव स्पर्श है, निश्चित ही वही स्पर्श है, नाम नहीं लिए। और संजीविनः, और यह जीवन देने वाला स्पर्श है।
मनसः परितोषणश्च, और मन को संतुष्ट करने वाला स्पर्श है। सब स्पर्श के विशेषण हो गए। संजीविनः स्पर्श है, मनसः परितोषण है स्पर्श है, और वह स्पर्श है पूरा परिचित है। पहले यह स्पर्श हमें मालूम था, यह स्पर्श हमारा 12 साल पहले ऐसा हुआ करता था, यह वही स्पर्श है। सह नियतम एव स्पर्श, यह जो स्पर्श अभी हुआ है मूर्छा की अवस्था में, जब यह स्पर्श हुआ वह हमारे जीवन को संजीविनश्च मनसा परितोषणश्च, संजीवन देने वाला है, जीवन देने वाला स्पर्श है, और मन को संतुष्ट करने वाला स्पर्श है। समझ में आया कि स्पर्श पुरा परिचितो नियतं सैव। पूरा माने पहले, स्पर्श माने स्पर्श, यह पुराना स्पर्श है, पहले वाला स्पर्श, और परिचित भी है। मैं इस स्पर्श को जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति होगा यदि अपने घर में रहता होगा तो अपने घर वालों के स्पर्श को समझता होगा। कोई बाहरी व्यक्ति यदि रात में हमें स्पर्श करे तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि यह कुछ अलग प्रकार का स्पर्श है, इसीलिए हम एकाएक उठकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वह पहले वाला स्पर्श नहीं था। कुछ अजीब स्पर्श होगा, जैसे एक पति अपने पत्नी के स्पर्श को समझता है और एक पत्नी अपने पति के स्पर्श को समझता है। यह भी पति पत्नी है। इसीलिए तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं इस स्पर्श को पहचानता हूँ। नियतन सह, ये तुरंत कह रहे हैं निश्चित ही यह वही हाथ है, यह उसी हाथों के द्वारा स्पर्श किया गया है कि जैसे एक पति अपने पत्नी के स्पर्श को समझता है और एक पत्नी अपने पति के स्पर्श को समझता है। उसके स्पर्श का तरीका ही अलग होगा। कोई अदर व्यक्ति स्पर्श करे वो तुरंत उठकर खड़ी हो जाएगी, नहीं, ये हमारे पति नहीं हो सकते। वही श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं स्पर्श पुरा परिचितो नियतं सैव संजीविनः। यह भी स्पर्श का विशेषण है। वह स्पर्श ऐसा था कि जो हमें जीवन दे दिया, और मनसः परितोषण, और हमारे मन को संतुष्ट कर दिया, और संतापजाम सपदि, और जो संताप जन मूर्छा थी उस स्पर्श के कारण, मन को जो संतुष्ट करने वाला स्पर्श था, जीवन देने वाला स्पर्श था, उसकी स्पर्श के कारण संताप जाम, हमारी जो संताप जन्य मूर्छा थी तथा सीता के वियोग के कारण जो हम मूर्छित हुए थे वह तो दूर हो गई, परिहृत्य छोड़ गई, चली गई, लेकिन सपरि तुरंत ही आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति, लेकिन आनंद के कारण मेरी जड़ता वह मूर्छता पुनः आतनोति फैल रही है, अर्थात मैं फिर आनंद में अब मूर्छित हो रहा हूँ, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम, पहले बताया कि लगता है कि हरिचंदन के पल्लव को हमारे ऊपर रगड़ कर मसल कर चुआया गया क्या, या चंद्रमा के इंदुकर कंदलजो नुसेक, या चंद्रमा की किरणों को, अग्रभाग की किरणों को निचोड़कर हमारे ऊपर सींचा गया क्या, या छींटा मारा गया क्या, या जो है आगे बताया आतप्त जीवित पुनः, कि जीवन को आतप्त मान संतप्त को पुनः जीवित कर देने वाली ऐसी औषधि रस को क्या हमारे हृदय पर लगाया गया क्या। तब राम दोबारा फिर कहते हैं कि यह ऐसा स्पर्श था, परिचित स्पर्श था, संजीवन देने वाला स्पर्श था, मन को संतोष देने वाला स्पर्श था, और उसी स्पर्श से सताम पजाम, संतप्त जन मूर्छा तो चली गई, लेकिन आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति, लेकिन आनंद की मूर्छा दोबारा आ रही है। अत्यधिक आनंद के कारण मैं पुनः मूर्छित हो रहा हूँ, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं।
तो आज कथानक को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो अवश्य कमेंट करें। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।